अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो न्यूजीलैंड ने इंडिया के खिलाफ उनके होम ग्राउंड पर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में उन्हें क्लीन स्वीप दिया, जिसके बाद इंडिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें हमें कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसके हवाले से और बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज के हवाले से इंडिया के एक साबिक लेजेंडरी क्रिकेटर हैं, तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। तो इसके हवाले से मजीद उनका क्या कहना है वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो दूसरी चीज होगी वो ये होगी कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह, तो वो अब 1 दिसंबर से आईसीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं। तो इनके बाद अब नया सेक्रेटरी कौन होगा बीसीसीआई का, इसके हवाले से एक अपडेट सामने आ रही है, वो आपको बताएंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज होगी वो ये होगी कि आईपीएल 2025 का ऑक्शन सर पर आ चुका है। तो इसके हवाले से एक वेन्यू सामने आ रहा है आईपीएल 2025 के ऑक्शन के हवाले से, तो वो भी आपको बताएंगे कि आईपीएल का जो ऑक्शन होता है, वैसे में अगर आपको बताऊं तो वो मुख्तलिफ वेन्यूज पर काफी बार करवाया गया है। दुबई में भी हुआ है, इंडिया के मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ शहरों में हुआ है। तो इसके हवाले से आपको बताएंगे कि इस दफा कौन सी अपडेट सामने आ रही है। तो सबसे पहले अगर पहली चीज की जानिब चले तो वो ये है कि इंडिया को जब न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से उनके होम टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप हुई, तो उसके बाद इंडिया की जो पोजीशन थी, सबसे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पॉइंट्स टेबल था उस पर इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से कबल पहले नंबर पर था। जब इंडिया को 3-0 से इस सीरीज में क्लीन स्वीप हुआ, तो उसके बाद इंडिया की टीम स्लिप होकर पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर जा चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम नंबर 1 पर आ चुकी है। तो अब इंडिया के लिए जो सिचुएशन है, जो सिनेरियो है, वो काफी डिफिकल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया की एक ही सीरीज बाकी है इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से कबल, और उसी पर तमाम तर चीजें मुनहसर हैं। तमाम तर इंडिया के अंदर जाने का या इंडिया के फाइनल से बाहर होने के जो इन्हिसार है, जो डिपेंडेंस है, वो तमाम तर इसी बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज पर है। और बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज इस दफा की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में खेली जाएगी, जहां पर 5 मैचेस खेले जाएंगे। तो इंडिया के लिए जरूरी यह है कि अगर उन्हें फाइनल में पहुंचना है डब्ल्यूटीसी के, तो फिर उन्हें 4-0 से ये सीरीज जीतनी होगी। अगर एक भी मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया तो फिर इंडिया के बाहर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके अलावा इंडिया को 4 मैचेस कम से कम जीतने हैं, और जो एक मैच बाकी है, 5वां मैच, तो उसको ड्रॉ करना उनके लिए लाजमी है अगर उन्हें दूसरी टीमों पर डिपेंड होने के बगैर फाइनल में पहुंचना है। तो अगर इसके अलावा कुछ रिजल्ट आए, यानी अगर आप मिसाल के तौर पर 3-1 से ये सीरीज इंडिया जीतता है, तो फिर ये होगा कि इंडिया को दूसरी टीमों पर भी डिपेंड होना पड़ेगा। दूसरी टीमों के जो रिजल्ट होंगे उन पर इंडिया डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन बनेगी इंडिया के लिए। अलबत्ता यह है कि जो इंडिया के साबिक और लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर, तो उन्हीं का नाम है, यानी बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज में जो गवास्कर नाम है, तो वो सुनील गावस्कर के नाम से ही लिया जाता है और उन्हें ही खराज तहसीन पेश की जाती है, जिसकी वजह से ये नाम पड़ा है इस टेस्ट सीरीज का। तो सबसे पहले अगर बात करें तो 4-0 ज़ाहिर है, जैसे मैंने पहले बात की कि इंडिया के लिए रिक्वायर्ड है अगर उन्हें डायरेक्ट फाइनल में पहुंचना है बगैर किसी दूसरी टीम पर डिपेंड होने के, तो फिर उन्हें 4-0 से कम ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करनी होगी। तो अब जो सुनील गावस्कर हैं, इनका कहना है कि इंडिया के लिए हरगिज ये आसान नहीं होगा कि वो 4-0 से ऑस्ट्रेलिया में जाकर उनके खिलाफ बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज जीते। तो ये इंडिया के लिए एक टफ चैलेंज है, और इंडिया जिस तरीके से अपनी होम टेस्ट सीरीज में हार चुका है, और जिस तरीके से इन दिनों तनकीद के जो यानी रुख हैं वो तमाम टीम मैनेजमेंट के और रोहित शर्मा की जानिब हैं, तो इस सिचुएशन से बाहर निकलना और उसके बाद फिर अपना मोरल और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना, और फिर ये टेस्ट सीरीज जो कि इतनी मुश्किल टेस्ट सीरीज है, ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड पर इतनी इजी टीम नहीं है, हालांकि इंडिया ने गुज़िश्ता 2 बॉर्डर गवास्कर टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती हुई है, मगर फिर भी आपको ऑस्ट्रेलिया के चैलेंज जरूर देगा और आपके लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होगा कि आप 4-0 से ये टेस्ट सीरीज अपने नाम करें। तो इस तरीके से सुनील गावस्कर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे इंडियन टीम पर, और इंडिया ने जिस तरीके से अपनी होम टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 3-0 से ये क्लीन स्वीप करवाया, तो उसके बाद लोगों का वैसे भी मोरल बहुत ज्यादा डाउन है, फैंस का हो चाहे प्लेयर्स का हो, तमाम तर लोग यानी मायूसी का शिकार हैं। अलबत्ता जो दूसरी चीज है वो ये है कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह, तो अब जाहिर है वो फिर आईसीसी के नए चेयरमैन बनने जा रहे हैं, और 1 दिसंबर 2024 से वो अपनी जिम्मेदारियां भी निभाना शुरू कर लेंगे। तो इसके बाद अब ये बड़ा सवाल है कि इंडिया के जो बीसीसीआई है, इनका नया यानी सेक्रेटरी कौन होगा जो कि जय शाह को रिप्लेस करेगा। तो इसके हवाले से एक बड़ा नाम सामने आ रहा है, तो वो अगर आपको हम बताएं तो रोहन जेटली जो है ये सबसे पहला नाम है, और ये बहुत बड़े कंटेंडर हैं, स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, और बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्सेज ये बता रहे हैं, इंडिया के बड़े बड़े मीडिया चैनल्स ये खबर दे रहे हैं कि जो रोहन जेटली हैं ये नेक्स्ट बीसीसीआई के सेक्रेटरी हो सकते हैं जय शाह की जगह, और जय शाह को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि जय शाह ने 1 दिसंबर से अपनी जिम्मेदारियां आईसीसी के लिए निभानी है। तो उसके बाद फिर नया
सेक्रेटरी कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके हवाले से नाम सामने आ रहा है रोहन जेटली का कि ये नए बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने जा रहे हैं और ये जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो अलबत्ता अभी फैसला बाद में किया जाएगा, फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स यही सामने आ रही है कि ये नए यानी सेक्रेटरी बनने जा रहे हैं बीसीसीआई के। तो उसके बाद जो तीसरी और आखिरी खबर है वो ये है कि आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन होने जा रहा है, तो इस ऑक्शन से पहले बड़े बड़े प्लेयर्स के कैप्टन को भी टीमों ने रिलीज कर दिया, रिटेन नहीं किया गया। तो अब ज़ाहिर ऑक्शन मुख्तलिफ वेन्यूज पर काफी बार हो चुका है। इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में ये आईपीएल का ऑक्शन करवाया गया है, उसके अलावा दुबई में हो चुका है, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में भी हो चुका है अगर मैं गलत नहीं हूं। तो इस दफा का जो आईपीएल का मेगा ऑक्शन है 2024-25 का, तो इसके हवाले से अगर बात करें तो ये रियाद सऊदी अरबिया में प्लान किया जा रहा है कि सऊदी अरब का जो शहर है रियाद में, तो वहां पर 24 और 25 नवंबर की तारीखें सामने आई हैं। 24 और 25 नवंबर को मोस्ट प्रोबेबली, अभी ये फाइनलाइज नहीं है अलबत्ता, मोस्ट प्रोबेबली 24-25 नवंबर को रियाद सऊदी अरबिया में आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन जो होने जा रहा है। और ये मेरे ख्याल में इससे कबल कभी भी सऊदिया में नहीं हुआ, दुबई में तो हो चुका है 2020 और 21 में जब कोविड चल रहा था, तो उस दौरान आईपीएल के सीजन भी दुबई में करवाए जाते थे। उसके अलावा ज़ाहिर वहां पर ही जो आईपीएल का ऑक्शन था वो भी करवाया जाता था। तो इस तरीके से मामला चले थे। अलबत्ता यही है कि आईपीएल 2025 का जो मेगा ऑक्शन है उसके लिए ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग जगह है, स्ट्रॉन्ग वेन्यू है, वो यही है कि रियाद 2025 का जो मेगा आईपीएल का ऑक्शन होने जा रहा है तो वो रियाद में होगा। तो इस तरीके से ये खबरें फिलहाल सामने आ रही है। तो इसी चीज के साथ आपसे लेंगे इजाजत। ऐसी ही मजीद खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।